डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कुछ कंसेप्ट्स पॉलिनोमियल के और देखेंगे कैसे हम पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स को हम कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा रिलेशन ऑफ रूट्स विथ कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैं सारा का सारा कंसेप्ट यहीं पे नहीं दे रहा हूँ। उसके लिए अलग हम लोग पॉलिनोमियल का एक वीडियो अलग से हमने बनाया हुआ है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट रिलेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, ये रूट्स हैं किसी n डिग्री पॉलिनोमियल के। लेट दैट पॉलिनोमियल बी दिस। ठीक है, तो ये जो n रूट्स हैं ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, रूट्स का कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन, तो हम इस तरीके से उस रिलेशन को डिफाइन करते हैं, टेकिंग वन एट अ टाइम। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, टेकिंग वन एट अ टाइम, उसका सम अगर मुझे लेना है तो दैट इज माइनस a1 बाई a0। ठीक है, माइनस a1 ये रहा और a0 ये रहा, तो माइनस a1 बाई a0। अगर मैं दो दो का पेयर बना करके सम करूं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 4 प्लस डॉट 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 अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 2, तो सारे जितने भी पॉसिबल दो दो को लेकर के पेयर्स बनेंगे, उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, यहाँ माइनस है देन वी विल गो फॉर प्लस, और a1 है तो फिर मैं अगला कोएफिशिएंट लूंगा a2, तो प्लस a2 बाई a0। देन अगेन टेकिंग थ्री एट अ टाइम, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो सारे पॉसिबल पेयर्स, तीन तीन के जितने पॉसिबल पेयर्स आपके बनेंगे उन सबका सम जो होगा अगेन इट विल बी माइनस a3 बाई a0। तो लाइकवाइज दिस रिलेशन टर्न्स आउट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस a1, a1 हियर इज b, तो माइनस b by a, and then taking two at a time it is only alpha beta, that becomes c by a. Okay, so this way you can relate coefficients with the roots. This is the first concept you must know. Then the second one, if roots are given, if roots are given, then form a polynomial. ठीक है, इसको भी मैं ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जस्ट डायरेक्ट आइडिया दे रहा हूं आपको। इफ there are roots alpha 1, alpha 2, alpha 3 of a polynomial, and taking these roots you have to form a polynomial of n degree। तो polynomial of n degree अगर बनाना है, n roots हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे x to the power of n माइनस सबका सम, टेकिंग वन एट अ टाइम, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, x to the power of n minus 1, then plus, then again sigma alpha 1, alpha 2, then x to the power of n minus 2, then again minus sigma alpha 1, alpha 2, alpha 3 into x to the power of n minus 3. Likewise you can do this. Okay, for example, if I have roots alpha, beta, gamma and I have to form a polynomial of 3 degree, so the equation will be written like this, the polynomial equation will be written like this: x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. This is what, this is this ना, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 मींस दो दो का पेयर लेकर के मुझे सारा समेशन करना है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा गामा डेल्टा एक्स, देन माइनस, दिस इज माइनस, देन टेकिंग थ्री एट अ टाइम, तो यहाँ तो तीन ही रूट्स हैं, तो टेकिंग थ्री एट अ टाइम विल बी ओनली वन पेयर, तो अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 0। तो जो पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे वो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो हमने कंसेप्ट लर्न किया है, अब इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रॉब्लम उठाते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर वन है फैक्टराइज
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अब देखिए इसको फैक्टराइज करने का कन्वेंशनल मेथड तो है हमारे पास। उस कन्वेंशनल मेथड में हम लोग पेयरिंग बना के कॉमन लेकर के फैक्टर्स निकाल करके वी कैन डू इट, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, आई विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल इन फैक्टराइजिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे देखिए ध्यान से। वी लेट अ पॉलिनोमियल having roots as a, b and c। तो जिस पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होंगे वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और उस पॉलिनोमियल को अभी हमने लर्न किया, उस पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, एक्स क्यूब माइनस a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हम बना रहे हैं उसके रूट्स ए बी सी हैं। तो एक्स क्यूब माइनस a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी सी तो इसी के रूट्स हैं, तो ए बी सी मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ए बी सी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वी कैन राइट ए क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। Definitely b is also satisfying this, तो b cube minus a plus b plus c b square plus ab plus bc plus ca b minus abc equal to 0। c likewise c is also satisfying this, c cube a plus b plus c c square plus ab plus bc plus ca c minus abc equal to 0। now adding these three, ठीक है, add these three equation। तो after adding we will get a cube plus b cube plus c cube minus, we take a plus b plus c as common, then we will have a square plus b square plus c square plus we take ab plus bc plus ca common, then in one bracket it will be a plus b plus c minus abc it will be 3abc equal to 0। okay, taking this and this at one side, we have a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to, taking this and this on other side, so we can see a plus b plus c, a plus b plus c is common, so we will have a plus b plus c in one bracket and in another bracket it will be ab plus bc plus ca minus, very sorry, this will be other way around। okay, so this will be in plus, this will be in minus, so it will be a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c, and here is the factorization। so we have used the concept of polynomial to factorize this। okay, let us do one more problem, problem number 2। okay, problem number 2 है solve the system of equation, solve the system of equation 2x plus 4y plus 8z equals to 2, 3x plus 9y plus 27z equals to 2, then 4x plus 16y plus 64z equals to 2। ओके, तो देखिए इसमें अब हम पॉलिनोमियल, वैसे तो ये लीनियर इक्वेशन, इट कैन बी सॉल्व्ड इन अ सिंपल मैनर कि आप एलिमिनेट करके दो इक्वेशन को लेके एक्स वाई में रिलेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व। यहां पर आपको बस ये देखना है कि ये 2 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 3 है, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब है, ये 4 है, ये 4 स्क्वायर है, ये 4 क्यूब है।
तो मैं क्या करता हूं, आई सपोज अ पॉलिनोमियल एक्स टी प्लस वाई टी स्क्वायर प्लस जेड टी क्यूब इक्वल टू 2. So I am supposing the polynomial in t. So this is the polynomial in t. X, y, z are the coefficients of the variable t. Okay. Now we can observe that if we put t as 2, I will get this equation. If I put t as 3, I will get this equation. If I put t as 4, I would get this equation. What does it mean? It means this equation, this particular equation has its roots as 2, 3 and 4. So 2, 3, 4 are the roots of this equation. Okay. So we have the condition zt cube plus yt square plus xt minus 2 equal to 0. So what is the sum of the roots of this equation? Minus y by z. This is equals to, we know the roots. So sum of the roots will be 2 plus 3 plus 4. That is 9. This is first equation. Then we have second relation. What is that? X by z. X by z is sum of the roots taking 2 at a time. So 2 into 3 6 plus 2 into 4 8 plus 4 into 3 12. So it is 26. So x by z is 26. Okay. What about this? This will be minus of constant upon z. So this will be 2 by z. 2 by z is equals to what? 2 by z is equals to product of the roots. Product of the roots is 2 into 3, 6 into 4, 24. Okay. So this will directly give you the value of z. What is this? 1 by 12. So you have solved this equation. Z की वैल्यू आ गई. अब आप देखिए z की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू क्या है? 26z means 26 by 12. That is equals to 13 by 6. Okay. Y की वैल्यू क्या है? Minus 9z. That is equal to minus 9. Z is what? Z is 1 by 12. That is minus 3 by 4. So you have solved this. X की वैल्यू आ गई, sorry, Y की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई and Z की वैल्यू आ गई. So just by using the concept of polynomial, you have solved this equation without any hassle. Okay friends, चलिए और प्रॉब्लम्स करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3. ठीक है, देखिए ध्यान से. प्रॉब्लम नंबर 3 कुछ ऐसा है. What is the value of this x cube root of 2 plus root 5 plus cube root of 2 minus root 5. Okay. तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग. x minus cube root of 2 plus root 5 minus cube root of 2 minus root 5. ये तो 0 हो गया. तो आपको आइडिया होगा कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, ये हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है. a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो वी हैव अ रिलेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एज 3abc. तो जस्ट हम लोग इस चीज को यहां पे यूज कर रहे हैं. तो देखिए यहां पर ये a है, ये b है और ये c है. इन तीनों का सम तो 0 है. इन तीनों का अगर सम 0 है तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा. तो a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका क्यूब में आपका ये माइनस ही रहेगा. x क्यूब माइनस क्यूब करेंगे तो 2 प्लस रूट 5 प्लस सी क्यूब भी माइनस में आएगा 2 माइनस रूट 5. दिस मस्ट बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ abc. a तो x है और b क्या है? क्यूब रूट के अंदर 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5. ठीक है, तो ये तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 5 माइनस 1. माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस. तो ये माइनस 3x हो गया. यहां से देखिए रूट 5 और ये वाला माइनस रूट 5 एंड प्लस रूट 5 कट जाएगा. तो दिस विल बी x क्यूब माइनस 3x. इस तरफ आएगा तो प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0. तो वी गॉट अ पॉलिनोमियल इन x. तो x तो मेरा यही है, x तो मेरा यही है. मतलब ये जो x है ये x इसको सेटिस्फाई कर रहा है. अब आप इसको जस्ट ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज द
रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। वी कैन सी इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, दैट मीन दिस विल गिव इमेजिनरी रूट्स। तो x की इस क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रियल रूट आ रहा है x इक्वल टू 1, और चूंकि ये x भी रियल नंबर ही है, इसका मतलब ये x कुछ और नहीं है 1 ही होगा, दैट मीन दिस x इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, चलिए और करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 है लेट x plus y plus z is 0. Prove that x square plus y square plus z square by 2 is x square plus y square plus z square by 2 multiplied by x to the power of 5 plus y to the power of 5 plus z to the power of 5 by 5 is equals to x to the power of 7 plus y to the power of 7 plus z to the power of 7 upon 7। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। We have x plus y plus z equal to 0. तो we suppose a polynomial in T having x, y, z as roots. Okay, so we know x, y, z अगर रूट है और उसका सम 0 दिया हुआ है, तो सम अगर 0 दिया हुआ है तो माइनस b बाई a 0 है। इसका मतलब जो आपका अगर तीन डिग्री का हम लोग पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, क्योंकि b यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल हम बनाएंगे जिसके सम ऑफ द रूट 0 है वो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा, टी क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट तो 0 है प्लस सम p टाइम्स ऑफ t और माइनस टाइम्स ऑफ q। We don't know the value of pq because we don't know the value of xy plus xz plus yz. Let that be p. We don't know the value of x into y into z. Let that be minus q. Okay, sorry, let that be q. So the equation will be written like this. ठीक है, अब देखिए x y z तो इसके रूट्स हैं, तो xy plus y plus z का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर plus y square plus z square plus 2 times of sigma xy. Okay, this is 0. That means sigma x square is equals to minus 2 times of sigma xy. Sigma xy is p by 1, that is minus 2p. ये हमने अभी पहले पढ़ा था कि relation of roots with the coefficient. तो just you have to apply this. तो sigma x square becomes minus 2p. ठीक है, just keep this relation. This will be used further. चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए x y z इसके रूट्स हैं, तो वी कैन से x क्यूब प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। वी कैन ऑल्सो से y क्यूब प्लस पी वाई माइनस क्यू इक्वल टू 0। वी कैन ऑल्सो से z क्यूब प्लस पी जेड माइनस क्यू इक्वल टू 0। ओके, नाउ एडिंग दीज थ्री वी विल हैव सिग्मा x क्यूब प्लस p times of sigma x minus 3q equal to 0. Okay, now sigma x is nothing but 0. Sigma x is x plus y plus z, that is 0. That means we have sigma x cube is equals to, this is 0, so it is 3q. Sigma x cube is equal to 3q. So we keep this also. ठीक है, okay, what else? देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं इस एक्सप्रेशन में, इसमें और इसमें मैं x से y से और z से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन अगेन ऐड कर दिया। तो x y z से मल्टीप्लाई करके वापस से अगर मैं ऐड करता हूं तो यू विल गेट सिग्मा x टू द पावर ऑफ 4 सिग्मा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आएगा p सिग्मा x स्क्वायर माइनस q टाइम्स ऑफ सिग्मा x दैट इज इक्वल टू 0। तो यू कैन सी सिग्मा x के पावर 4
plus p times of sigma x square. We knew कि sigma x square is minus 2p, तो this can be written as minus 2p, और ये तो 0 हो जाएगा, तो this equal to 0. That means sigma x to the power of 4 is 2p square. Sigma x to the power of 4 is 2p square. So we keep this relation also. Okay. Now again क्या करेंगे, अब इसी एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड से किया था, अब मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अगेन आई एम एडिंग इट. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो यू विल गेट सिग्मा एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस पी सिग्मा एक्स क्यूब माइनस क्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0. Sorry, you have multiplied by x square na, so you will get x to the power of 5. Okay, and here you will get x cube. ठीक है, and here you will get minus q. Okay, minus q x square. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा x to the power of 5 plus p times of sigma x cube, we have already done 3q, minus q times of sigma x square, also we have done minus 2p, equal to 0. That means sigma x to the power of 5 will become what, 3pq and plus 2pq, that means minus 5pq. So x to the power of 5 का sigma भी हमारे पास आ गया. Let us have this also, note this. Okay, चलिए फिर इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में x क्यूब y क्यूब और z क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं. तो फिर अब मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा सिग्मा x टू द पावर ऑफ 6 प्लस p टाइम्स ऑफ सिग्मा x टू द पावर ऑफ 4 माइनस q टाइम्स ऑफ सिग्मा x क्यूब, दैट बिकम्स 0. अब आप देखिए सिग्मा x टू द पावर ऑफ 6, ये क्या हो जाएगा, प्लस p टाइम्स ऑफ सिग्मा x टू द पावर ऑफ 4 इज 2p स्क्वायर माइनस q टाइम्स ऑफ सिग्मा x क्यूब, सिग्मा x क्यूब क्या आएगा, 3q, इक्वल टू 0. दैट मीन्स सिग्मा x टू द पावर ऑफ 6 क्या आ जाएगा, माइनस 2p क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, माइनस 2p क्यूब प्लस 3q स्क्वायर. ठीक है, दिस इज सिग्मा x टू द पावर ऑफ 6. ठीक है, जस्ट लास्ट इटरेशन और करना है आपको. अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, x क्यूब y क्यूब z क्यूब की जगह पे अब x टू द पावर ऑफ 4 y टू द पावर ऑफ 4 एंड z टू द पावर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करके फिर से ऐड कर रहा हूं. तो व्हाट आई विल गेट सिग्मा x टू द पावर ऑफ 7 प्लस p टाइम्स ऑफ सिग्मा x टू द पावर ऑफ 5 माइनस q टाइम्स ऑफ सिग्मा x टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 0. तो सिग्मा x टू द पावर ऑफ 7 क्या हो गया, सिग्मा x टू द पावर ऑफ 7 हो गया प्लस p सिग्मा x टू द पावर ऑफ 5 हमें पता है माइनस 5pq है. ठीक है, माइनस q सिग्मा x टू द पावर ऑफ 4 क्या है, सिग्मा x टू द पावर ऑफ 2p स्क्वायर है, इक्वल टू 0. दैट मीन्स सिग्मा x टू द पावर ऑफ 7 कितना आ गया, ये आएगा 5p स्क्वायर q और यहां से 2p स्क्वायर q, तो 7p स्क्वायर q. ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें LHS क्या था, x स्क्वायर मतलब सिग्मा x स्क्वायर बाई 2 था मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा x टू द पावर ऑफ 5 बाई 5 था. तो देखिए ध्यान से, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर तो माइनस 2p था, तो माइनस 2p बाई 2 इज माइनस p मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स टू द पावर ऑफ 5 क्या था, माइनस 5pq डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो दिस विल बी माइनस pq, तो दिस बिकम्स p स्क्वायर q. ओके, एंड व्हाट अबाउट RHS, RHS है सिग्मा एक्स टू द पावर ऑफ 7 अपॉन 7, तो वी हैव सिग्मा एक्स टू द पावर ऑफ 7 एज दिस अपॉन 7, इफ आई डू then it will be p square q. So we can see LHS and RHS are same. Okay friends, तो अभी इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, और भी क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे with the concept of polynomial, how do we solve few particular types of problem. Okay, thank you very much.